नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरे हमसफ़र। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। वो उसे इम्प्रेस करना चाहता था। जॉर्डन राज को अपनी आदत लगवाना चाहता था। राज उसके बगैर रह ही नहीं पाए, उसके साथ रहता था, ताकि इसलिए वो हर पल जॉर्डन की बुआ जो कि गांव में रहती थी, उसकी बेटी भी शहर में स्टडी करती थी। जॉर्डन ने उसे बताया था कि वो एक लड़के से प्यार करता है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। इसीलिए माहिरा, जो कि उस लड़की का नेम है, वो भी कल आने वाली थी जॉर्डन के घर। इसे जॉर्डन को तसल्ली थी कि वो कुछ आइडिया देगी, लेकिन उसे टेंशन भी था कि अब एक हफ्ता तो पूरा हो चुका है और राज की तरफ से कुछ रिएक्शन आया नहीं है, लेकिन वो रहने वाला तो इसी कंपनी में है। वो यही सब सोच ही रहा था। इधर इलाही के घर जहान इस एक हफ्ते में काफ़ी बोर हो गया था। वो इलाही के बगैर अब रह नहीं पा रहा था, इसलिए उसने इलाही को वीडियो कॉल पे बता दिया था कि वो मुंबई आ रहा है। हालांकि इलाही ने उसे मना किया, लेकिन जान उसकी एक नहीं सुन रहा था। मुंबई इंडिया की मशहूर एक कंपनी, जिसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके सीईओ अमर सिंघानिया हैं। वे पिछले 20 सालों से इस बिजनेस में हैं और आज उनकी कंपनी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। और अभी हाल ही में उसने अपने बिजनेस को अपने बेटे नील सिंघानिया को सौंपा है, जो अभी तक आउट ऑफ कंट्री था। हल्की बियर्ड, थोड़ा सांवला रंग, काली गहरी आंखें, सिल्की बाल, दिखने में किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं था, लेकिन उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। उसके आते जैसे सब जगह तहलका मच गया था। उसे काफ़ी गुस्सैल और क्रूर माना जाता है। उसने आते ही अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को फायर करना शुरू कर दिया। सुबह का समय, सिंघानिया इंडस्ट्री अभी मीटिंग रूम में मेन चेयर पर नील बैठा था और उसके सामने दूसरी कंपनी के डायरेक्टर के साथ मीटिंग चल रही थी। उसके चेहरे पर उसकी वही खतरनाक स्माइल थी, जिसे देख के सब समझ गए थे कि जरूर अब वो कुछ करने वाला है। उनमें से एक एम्प्लॉय ने कहा, क्या सर, आपको हमारा प्रपोजल पसंद आ गया? नील ने एक पेपर पे अपने सिग्नेचर करके उसे दे दिया। इसे सब लोगों को लगा कि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया और सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। लेकिन जब उसने पेपर देखा तो शॉक्ड हो गए। ये एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर था जिसमें नील ने अपनी कंडीशन रखी थी, जिससे सब ने उसका विरोध किया। तो नील ने कहा, ठीक है, तुम लोगों को 1 वीक का टाइम दिया, लेकिन याद रखना कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो। इतना कह के उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और मीटिंग रूम से बाहर आ गया। उसके साथ उसका राइट हैंड और फ्रेंड अंश भी उसके साथ बाहर आ गया। अंश ने नील से कहा, क्या यार, तूने देखा ना, सब लड़कियों की नज़र तुम पर थी, लेकिन तुमने तो अपनी जलती निगाहों से उसे डरा ही दिया। मानना पड़ेगा, तुमने आते ही तबाही फैला दी है। हर जगह बस तुम ही तुम छाए हो। उसकी बातें सुनकर नील ने उसे एक कोल्ड लुक दिया। अंश ने कहा, वैसे तुम किसी को भी कोई चांस नहीं देते, तो फिर ये फेम शो कंपनी को चांस क्यों दिया? जिस पे नील ने अपनी मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, चांस के बाद उसे हारते हुए देखने में मजा ही कुछ और है। और दोनों जाने लगे। तभी नील की साइड से एक हॉट एंड खूबसूरत लड़की गुजर गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जहां नील जब से आया था, तब से सभी लड़कियों के दिमाग में बस वही छाया था। वहाँ इस लड़की ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा। ये देख के नील एक पल रुका और उसने अपनी गहरी नज़रों से उस लड़की को देखा, जिसकी उसे सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। हाई हील के साथ शॉर्ट ड्रेस में कयामत लग रही थी। वो तब तक उसे देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं होगी। ये और कोई नहीं, हमारी इलाही थी। उसने अपने मन में कहा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। नील को एकटक उस लड़की को देखते हुए देखा तो अंश ने पूछा, क्या हुआ? नील ने कहा, कुछ नहीं। वहाँ वो लड़की इस मीटिंग रूम में चली गई जहाँ अभी मीटिंग हुई थी। उसने उन लड़कियों से कुछ बात की। शाम को नील अपने प्राइवेट विला पे अपने बेडरूम की बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में सिगरेट थी, उनके कश ले रहा था और कुछ सोच रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और मन में कहा, काश तुम मेरे साथ होती। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक दर्द की लकीर दौड़ गई। उसके बाद उसे कॉल आया और वो अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल गया। मुंबई का मशहूर स्टारडम नाइट क्लब, जो भी लाइटिंग से जगमगा रहा था। क्लब के अंदर जोरों शोरों से म्यूजिक बज रहा था, जिसके ताल पे कई लड़कियां और लड़के नशे में बाहों में बाहें डालकर डांस कर रहे थे। तभी क्लब के एंट्रेंस पे ब्लैक पोर्श कार आके रुकी और उसके आगे
के पीछे भी कई कार एक एक करके रुकी। ड्राइवर ने आके कार का गेट खोला और उसमें नील पूरे रौब से बाहर निकला और उसके साथ अंश भी। उन दोनों को बॉडीगार्ड ने कवर कर लिया और चलने लगे। सेकंड फ्लोर के प्राइवेट एरिया में नील अपनी किंग साइज चेयर पर बैठा था और अंश उसके साइड में खड़ा था और चारों तरफ नील के बॉडीगार्ड खड़े थे। नील के हाथ में सिगरेट थी जिसे वो कभी कभी कश ले रहा था, दूसरे हाथ में गन थी। उसके सामने एक आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था जो डर से कांप रहा था। सामने बैठे एक शख्स ने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। उस पर नील ने कहा, मेरे काम में माफी नहीं है, जो गलती करता है उसकी एक ही सजा है, सजा है मौत। इतना कह के नील ने उस आदमी के हाथ को अपने पैरों से कुचल दिया और उस प्राइवेट एरिया में उस इंसान की चीखें गूंज गई। नील ने गुस्से में कहा, बहुत शौक है ना मेरे साथ खेल खेलने का, तो अब मैं तुझे तबाह कर दूंगा, मैं क्या चीज़ है तुझे पता चलेगा। इतना कह के नील ने उसके एक आंख पे गोली चला दी और फिर उसके सर के बीचों बीच गोली मार दी। नील ने उसे इतनी बेरहमी से मारा था कि उसके आसपास के सभी लोग भी डर से कांप रहे थे, लेकिन नील के चेहरे पे कोई भाव नहीं था और ना ही कोई गिल्ट। वहीं उसी प्राइवेट एरिया के दूसरे साइड इलाही, जो कि अक्सर यहाँ आया करती थी, अभी अपना कुछ वर्क कर रही थी और साथ ही शैंपेन के सिप ले रही थी। उसने जब किसी के चीखने की आवाज़ सुनी जिसमें सिर्फ दर्द था, उसने अपना लैपटॉप पैक किया और दूसरी साइड चली गई, ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। इधर नील के उस इंसान को मारने के बाद वहाँ सिर्फ साइलेंस था, किसी में भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी वहाँ पे उस साइलेंस को चीरते हुए किसी की हाई हील्स की आवाज़ आई। सबने उस ओर देखा। नील ने भी अपना सर टेढ़ा करके उस ओर देखा जहाँ से इलाही आ रही थी, जहाँ सबके चेहरे पे डर था, वहीं इलाही के चेहरे पे भी कोई भाव नहीं थे। इलाही जब उसके पास पहुंची तब उसने फर्श पर पड़े उस इंसान को देखा जिसे बेरहमी से मारा गया था और फर्श पे खून ही खून था। इलाही भी बेरहम थी, लेकिन इतनी नहीं। उसने मन में सोचा, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। वहीं नील अपनी काली गहरी आंखों से बस एकटक इलाही को ही देख रहा था। इलाही ने भी उसे एक नज़र देखा और फिर जाने को जैसे ही मुड़ी, लेकिन तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजी, रुको, ये नील ही था। इलाही एक पल रुक गई। नील ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई। ये वही लड़की थी जिसे उसको ऑफिस में इग्नोर किया था, एक नज़र देखा भी नहीं था। इनफैक्ट एक नील के मुंह से वापस यही वर्ड निकला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। नील उसके पास गया और इलाही के चारों ओर चक्कर लगा के उसे अच्छे से ऑब्जर्व किया और फिर इलाही के थोड़ा करीब जाके इलाही को कहा, आज तक कोई ऐसा नहीं आया कि जिसको मुझ में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन तुम में मुझे कोई ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा है। ये कहते वक्त वो इलाही के गाल पे अपनी बंदूक फेंक रहा था। अब जब तुमने मेरे हेल में एंट्री ले ही ली है तो याद रखना, अब मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें चक नहीं लेता। इतना कह के नील दूर हो गया और बिना इलाही की तरफ देखे अपने गार्ड को सब साफ करने का ऑर्डर दिया और वहाँ से निकल गया। इलाही भी गुस्से से वहाँ से निकल गई। सुबह का वक्त इलाही जान को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुँच गई। जान जब नीचे आया तो उसकी नज़र सिर्फ इलाही को ढूंढ रही थी। जब उसने इलाही को देखा तो भाग के उसके गले लग गया और वहाँ एक टाइट हक किया। फिर जान ने उसे थोड़ा अलग होकर इलाही के पूरे फेस पे किस करने लगा और कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मन कर रहा था उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। जान ये कहते वक्त बहुत ही क्यूट और मासूम लग रहा था। इलाही ने भी उसे किस कर लिया और कहा, ओहो मेरा बच्चा मुझे मिस कर रहा था। और दोनों मुस्कुरा रहे थे और फिर दोनों घर के लिए निकल गए कोलकाता। यहाँ जॉर्डन की फ्रेंड माहिरा भी आज सुबह जॉर्डन के घर के लिए निकल गई थी। जब वो उसके घर जा रही थी तब उसकी कैब सिग्नल पे रुकी तो उसने विंडो से बाहर देखा जहाँ उसके ठीक साइड में एक कार खड़ी थी जिस पे ड्राइवर सीट पे एक लड़का बैठा था जिसने अभी बिजनेस सूट पहना था। वो काफ़ी हैंडसम एंड डेलिकेटेड लग रहा था। माहिरा को तो वह पहली नज़र में ही पसंद आ गया। ग्रीन लाइट होने पर वो कार चली गई। माहिरा उसे तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। जब वो जॉर्डन के घर पहुंची तब जॉर्डन वहां नहीं था क्योंकि वो ऑफिस चला गया था। उसने जॉर्डन को कॉल करके बता दिया कि वो आ गई है और उसने जॉर्डन के साथ दोपहर को लंच का प्लान बनाया मुंबई। इधर नील ने अपनी एक डील को क्रैक करने के लिए अंश को भी कोलकाता आज भेजा था। कोलकाता दोपहर का टाइम। माहिरा और जॉर्डन भी लंच के लिए एक 5 स्टार होटल में आए थे। उन दोनों में थोड़ी बातचीत हुई और अपना लंच ऑर्डर कर दिया।
वो बात कर ही रहे थे कि माहिरा की नज़र एंट्रेंस गेट पर पड़ी, जहां वही लड़का आ रहा था जिसको उसने कार में देखा था। उसकी आंखों में चमक आ गई, उसे नहीं लगा था वो इतनी जल्दी उसे वापस देखेगी। माहिरा ने जॉर्डन को कहा, अरे यार देखो ना, वो जो लड़का आ रहा है उसे देखते ही मुझे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया है। यार आज मैं उसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, मुझे कैसे भी करके उसे पटाना ही है। जॉर्डन ने भी उस ओर देखा, लेकिन जैसे उसने उस लड़के को देखा उसकी आंखें चौड़ी हो गई, उसका शरीर मानो सुन पड़ गया था। मायरा तो कब से बोले जा रही थी, लेकिन जॉर्डन के कानों में मानो आवाज़ ही नहीं पहुंच रही थी। उसका दिमाग सुन पड़ गया था, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि राज ही था, जिसे माहिरा को लव हो गया था। माहिरा जैसे ही राज के पास जाने के लिए उठी और वो जा पाती, उससे पहले जॉर्डन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वो लड़का वही है राज, जिसे मैं पहले से ही प्यार करता हूँ। अब चौंकने की बारी माहिरा की थी, जिसके मुंह से निकला, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसका चेहरा मुरझा गया। एक तो उसे पहली नज़र में प्यार हुआ, और वो भी उस इंसान से जिसे उसका बेस्ट फ्रेंड लव करता है। माहिरा ने वापस बैठते हुए कहा, माना तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, तुम्हें अपना प्यार दिलवाने में, लेकिन मुझे भी प्यार उससे हो गया है। हमेशा ऐसा ही होता है, तुम्हें वो हर चीज़ मिलती है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे भी एक चांस तो मिलना ही चाहिए उसे पटाने का। चलो हम दोनों ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। जो जीता उसे राज की किस मिलेगी। इधर राज को उसकी मॉम का कॉल आ गया। उसने कॉल पिक किया तो उधर से उसकी मॉम की आवाज़ आई, बेटा कैसे है? कितने दिन हो गए तुम घर नहीं आए? अपनी मॉम की याद नहीं आ रही है क्या तुम्हें? जिस पे राज ने कहा, ऐसा नहीं है माँ, आपको तो पता है ना अभी ऑफिस का वर्क कितना बढ़ गया है, और मैम भी यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे सब संभालना होता है, इसलिए नहीं आ पा रहा। इस पे उसकी मॉम ने कहा, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, तुम्हारी सगाई में बस अब एक हफ्ता ही बाकी रह गया है, तुम्हें पता है ना, इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है ताकि तुम और मेरी बच्ची दोनों रिंग सेलेक्ट कर लो। अभी वो भी बाकी है, और सबको इन्विटेशन भी देना बाकी है, और ना जाने कितनी तैयारी करनी है, कपड़े, ज्वेलरी, मेरी बहू के लिए शॉपिंग भी करनी है। तुम्हें याद है या भूल गई? राज ने हाँ कहा और कुछ ऐसी बातें करके फिर कॉल रख दिया। एक्चुअली राज की एंगेजमेंट पहले से ही फिक्स हो गई है, लेकिन इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। राज का बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हर कोई में हो ये ज़रूरी तो नहीं ना। लेकिन राज जॉर्डन को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने उसे एक चांस दिया। राज के मन में जॉर्डन के लिए सिंपैथी थी, लेकिन कोई फीलिंग्स नहीं थी। राज जैसे ही आगे बढ़ा उसकी नज़र जॉर्डन पे गई, जो किसी लड़की के साथ बैठा था। उसने अपने कदम उसी ओर बढ़ा दिए। जब राज को अपने पास आते माहिरा ने देखा तो उसने जॉर्डन को कहा, देखो तुमने मुझे उसके पास जाने से रोक लिया, लेकिन अब वो खुद हमारी ओर ही आ रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर तुम किसी को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश रचती है। राज जब जॉर्डन के पास पहुंचा तो उसने एक नज़र माहिरा को देखा, फिर जॉर्डन को कहा, मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ शाम को मीटिंग के बाद लंच है, तो तुम्हें भी मेरे साथ आना है। जॉर्डन ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन उसकी धड़कनें इस वक्त काफ़ी फास्ट चल रही थी। वही माहिरा ने राज को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हाय मैं जॉर्डन की फ्रेंड हूँ, आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपको भी कंपनी मिल जाएगी। राज ने कहा, वाई नॉट, और उन दोनों को ज्वाइन किया। माहिरा तो बस राज से हंस हंस के बातें की जा रही थी, और यहाँ जॉर्डन का मन दुख रहा था। डिनर के बाद माहिरा ने राज से कहा, बहुत मज़ा आया है ना? राज ने भी स्माइल के साथ हाँ कहा। उसे भी माहिरा की कंपनी अच्छी लगी थी। फिर राज वहाँ से चला गया। माहिरा और जॉर्डन घर पहुँचे, तभी माहिरा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी शाम को राज के साथ डिनर के लिए। जॉर्डन उसे मना नहीं कर सकता था। फिर वो ऑफिस चला गया। शाम को राज ने जब उस इंसान से मीटिंग ख़त्म की, जॉर्डन भी उसके साथ ही था जिससे मीटिंग हुई, और वो कोई और नहीं अंश ही था जिसे नील ने आज भेजा था। वो लोग जब बाहर आए तब माहिरा भी आ गई। थोड़ी देर बाद वो लोग डिनर के लिए पहुंच गए थे। चारों ने डिनर किया। इस दौरान माहिरा ने राज और अंश के साथ घुल मिल गई थी। वो ऐसी थी, बातूनी और चुलबुली। वहीं जॉर्डन बेचारा कुछ बोल ही नहीं रहा था। अंश अपनी तिरछी नज़रों से उसे देख रहा था। वो अभी किसी गुस्से हुए बच्चे की तरह क्यूट और मासूम लग रहा था। तभी आसपास कुछ हलचल होनी शुरू हो गई। आसपास माहिरा ने कहा, यार क्या हो रहा है सामने, चलो ना देखते हैं, मज़ा आएगा। वो चारों वहाँ चले गए। कुछ लोग वहाँ एक गेम खेल रहे थे और जीत भी गया।
दिया। राज ने भी वो गेम खेलना शुरू किया जिसमें माहिरा ने कहा, यार तुमने कितने अच्छे तरीके से खेला, मुझे भी खेलना है, लेकिन मुझे नहीं आता। जॉर्डन तुम्हें आता है क्या? जॉर्डन ने भी मना कर दिया। फिर माहिरा ने कहा, एक काम करते हैं राज, हम दोनों को सिखाएंगे और फिर हम दोनों खेलेंगे और जो भी जीता राज उससे लिप किस देगा। क्या बोलते हो सब? ये सुनकर जैसे जॉर्डन की धड़कन बढ़ गई। उसने तुरंत मना करते हुए कहा, ये कैसी बकवास है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिस पे माहिरा ने कहा, ओहो कम ऑन यार, ये सब आजकल नॉर्मल है। राज ने दोनों को गेम सिखा दिया। थोड़ी देर बाद आखिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। माहिरा जीत चुकी थी इलाही के घर। इलाही और जान ने आज का दिन साथ में स्पेंड किया था। आज इलाही ने डिनर भी जान का फेवरेट बनाया था और डिनर के बाद इलाही अपने लैपटॉप पे वर्क कर रही थी और वहीं जहान अभी सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन वो कभी आंखें छोटी करके इलाही को एकटक देखता। इलाही को जब लगता कि जान उसे देख रहा है तो वो उस और देखती, तो जान अपनी आंखें बंद कर लेता और ऐसा प्रिंटेड करता कि वो सो गया है। इलाही कब से उसका ही नाटक देख रही थी। उसने अपना लैपटॉप साइड रखा और जान की ओर बढ़ने लगी। उसके पास जाके इलाही जान के ऊपर झुकने लगी। जहान ने मन में सोचा, क्या ये मुझे किस करेगी? इलाही जब जान के होठों के पास तो पहुंची तो जान उसके किस करने का वेट कर रहा था। इलाही उससे दूर हो गई और बोली, ये सोने का नाटक क्यों कर रहे हो? हाँ। जहान ने झट से अपनी आंखें खोल दी और उठ के बैठ गया। उसने इलाही को कहा, तुम्हें कैसे पता मैं नाटक कर रहा हूँ और तुमने मुझे किस भी नहीं किया। इलाही ने उसके पास बैठते हुए कहा, एक छोटा बच्चा भी तुमसे अच्छी एक्टिंग कर लेगा। इतना कह के वो हंसने लगी। हाँ पागल लड़का। जहान ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। ये हल्का वाला मारा था, ज़्यादा नहीं, वरना इलाही उसे छोड़ती नहीं। जहान ने कहा, पागल किसको बोला वे? मैं पागल नहीं हूँ। हाँ तुम जैसी लाइफ नहीं जी रहा, लेकिन इतनी अकल तो है। इलाही ने उसे घुरा, ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो और तुम पागल वाली हरकतें करते रहते हो तो कोई भी तुम्हें पागल बोलेगा। इस पे जहान ने कहा, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें सच लगा ना? हाँ। इतना कह के वो हंसने लगा। इलाही ने उसे घूरते हुए कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही शैतान नहीं बनते जा रहे हो? जहान ने इलाही का टी शर्ट थोड़ा खींचते हुए कहा, ये देखो ना, और अपना फ़ोन उसे दिखाया। उसने अपनी और इलाही की सेल्फी ली थी जिसमें इलाही सो रही थी और जान ने उसके गालों पे किस करते हुए कहा, कभी गले को, कभी इलाही की टमी पे अपना सर रखा था तो कभी टमी पे किस कर रहा था। ऐसी सेल्फी ली थी जहान ने। इलाही ने कहा, ये सारी सेल्फी तुमने कब ली? हाँ। वो शौक थी और उसे पता ही नहीं था इसके बारे में। जहान ने अपनी टी शर्ट की कॉलर से पकड़ के थोड़ा ऊपर करते हुए कहा, जब तुम सो रही थी। इलाही ने कहा, अच्छा तो तुमने मेरे नींद में फ़ायदा उठाया? हाँ। इस पे जहान ने कहा, इसे फ़ायदा उठाना नहीं बल्कि स्मार्टनेस कहते हैं जो मेरे पास है। जहान ने एक सेल्फी अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर भी लगा दी थी। फिर उसने इलाही को कहा, अब बताओ ना, अच्छी है ना? इलाही ने कहा, तुम और तुम्हारे कारनामे, ओ गॉड मुझे समझ ही नहीं आते। इस पे जहान ने कहा, तो मत समझो, लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है, चलो ना सो जाते हैं। उसके बाद इलाही बेड पे लेट गई और उसने अपना एक हाथ फैलाया ताकि जान उसके हाथ पे अपना सर रख सके, लेकिन जान ने उसका हाथ हटा दिया और इलाही को इशारा किया कि वो जान के हाथ पे अपना सर रखे। इलाही के चेहरे पे स्माइल आ गई और जान को हक करके जैसे उसने अपनी आंखें बंद की कि उसके सामने नील का चेहरा घूम गया जो उसे कह रहा था, तुम्हें चखे बिना नहीं छोड़ूंगा। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। वो उसके बारे में नहीं सोचना चाहती थी। उसने अपनी पकड़ जहान पे कस दी। कहीं ना कहीं इलाही नील से थोड़ी डर रही थी अंदर से। जहान को जब महसूस हुआ कि इलाही ने उसको कस के पकड़ा है, उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। उसने इलाही के माथे पे किस किया और दोनों सो गए। इधर होटल में माहिरा जीत चुकी थी और जॉर्डन का दिल धक से रह गया था। भले ही राज ने उसे अभी तक आंसर नहीं दिया था, लेकिन वो तो राज से प्यार करता था और कोई भला अपने प्यार को किसी और को किस करते हुए कैसे देख सकता था। वहीं वहाँ खड़े सारे लोग जो ये सब देख रहे थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, किस किस किस। वहीं राज धीरे धीरे माहिरा की ओर बढ़ रहा था। वो माहिरा के करीब पहुँचता उससे पहले जॉर्डन अपनी सेंस में आया और उसने राज का हाथ पकड़ लिया और अपना सर ना में हिला दिया। राज ने उसे देखा। जॉर्डन की आंखें
नम हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जॉर्डन किसी भी वक्त रो देगा। राज को उसे ऐसे देख बहुत हमदर्दी हो रही थी, लेकिन उसे अब ये बोलना ही पड़ेगा। उसने जॉर्डन के कंधों को पकड़ देखा। देखो, मैं कभी तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था और ना ही तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हाँ, तुमने मुझे मनाने की, इम्प्रेस करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारी तरह का गे नहीं हूँ और ना ही मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट है। मुझे लड़कियाँ पसंद है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें डिज़र्व करे। आई एम श्योर तुम्हें कोई मुझसे भी अच्छा मिल जाएगा, ट्रस्ट मी। जॉर्डन को उसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सीने में खंजर भोंक रहा हो। वो चीख चीख के रोना चाहता था, लेकिन रो नहीं पा रहा था। वो मैच्योर था और वो समझता था कि प्यार ऐसी चीज़ है जो किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। इसीलिए उसने एक नकली स्माइल के साथ कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना ही मुझे बिल्कुल बुरा लगेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद वो एक्सक्यूज़ मी कह के वहाँ से चला गया। यहाँ सब अब भी ऐसे ही चल रहा था। राज ने माहिरा की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। माहिरा जॉर्डन की फ्रेंड थी। भले ही उसने उसके साथ कैसी भी शर्त लगाई हो, लेकिन वो उसे सैड नहीं देख सकती थी। वो उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन वो समझ रही थी कि उसे इस वक्त अकेले छोड़ना ही सही रहेगा। इसलिए वो नहीं गई और वहीं खड़ी रही। वहीं राज धीरे धीरे माहिरा की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। उससे अपने पास आते देख माहिरा अपने कदम पीछे लेने लगी। वो पीछे जा पाती उससे पहले ही राज उसके पास पहुंच गया और उसे कमर से पकड़ लिया। उसके माहिरा के कान में सेडिस्टिव वॉइस में कहा, क्या हुआ, अब दूर क्यों जा रही हो? पहले तो बहुत कह रही थी कि जो जीता उसे लिप में किस करूंगा, और अब तुम जीत गई हो तो क्या किस लिए बिना ही चली जाओगी? माहिरा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसको देख के उसे फर्स्ट साइड लव हुआ, आज उसी की बाहों में वो है। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। राज ने धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ना शुरू किया और अगले ही पल उसके होठ माहिरा के होठ पे थे। वो धीरे धीरे उसे किस करना शुरू किया। टाइम के साथ ये किस भी पैशनेट होती जा रही थी। अब माहिरा भी उसका साथ देने लगी थी। ये उन दोनों की फर्स्ट किस थी। माहिरा के पेट में अभी भी उसके शरीर में गुमसा रहे थे, में खोए हुए थे, तितलियां उड़ रही थी। दोनों अभी किसी कर रहे थे। इधर मेन रोड पे जॉर्डन एक साइड चल रहा था। वो रो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो उसे बेदर्दी से पहुंच रहा था, लेकिन वो कमबख्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो खुद को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन हो ही नहीं रहा था। उसे अभी कोई होश ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा था, या फिर अभी उसके पास ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वो अपने दर्द को बांट सके, क्योंकि जान भी अभी यहाँ नहीं था। जॉर्डन चले जा रहा था और उसके पीछे पीछे एक कार उसका पीछा करती चल रही थी। 1 घंटा हो गया था, लेकिन जॉर्डन अभी भी चल रहा था और रो रहा था। उसके पीछे जो कार चल रही थी उसमें बैठा शख्स अब इरिटेट हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने कार ठीक जॉर्डन के पास जाकर रोक दी और जॉर्डन को अंदर खींच लिया। जॉर्डन को तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने साइड में देखा तो वो अंश था जिसने उसे अंदर खींचा था। अंश ने जब उसे अपने आप को देखते हुए पाया तो उसे कहा, क्या यार, माना कि तुम हार्ट ब्रेक हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम ऐसे देवदास बने फिरो। तुम्हें कोई होश भी है? बाहर कितनी ठंड है और तुम पिछले 1 घंटे से चल रहे हो, ठंड लग जाएगी। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बताओ कहाँ है? इस पे जॉर्डन ने रोते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की, मैं चाहे जो भी करूँ। तुम कौन होते हो मेरी परवाह करने वाले? मैं खुद चला जाऊंगा, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। इतना कह के वो कार से निकलने लगा, लेकिन वंश ने उसे रोक दिया और गुस्से से कहा, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? यहीं बैठे रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो अब गुस्सा हो गया था। जॉर्डन उसे गुस्सा देख के वो वैसे ही बैठा रहा। वो अभी भी रो रहा था। जॉर्डन कार की विंडो से बाहर देख रहा था। आश ने उसे एक नज़र देखा और उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लिया। आश ने जॉर्डन को अपने पास खींच लिया था। जॉर्डन सीधा उसके सीने से जा लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। उसने अंश से दूर होने की कोशिश की, लेकिन अंश ने एक हाथ से उसे खुद से दूर नहीं होने दिया और एक हाथ से ड्राइव करता रहा।
जॉर्डन इस वक्त काफ़ी अकेला था, इसलिए अंश उसे अपना कंधा देके सहारा देने की कोशिश कर रहा था। जॉर्डन ने उसे अलग होने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उसने गुस्से से कहा, ये क्या बेहुदा हरकत है, छोड़ो मुझे। तुम ये सब करके क्या जताना चाहते हो, यही कि तुम महान हो। अंश ने भी गुस्से से उसे घूरा, लेकिन नहीं कुछ कहा और ना ही उसे छोड़ा। थोड़ी देर बाद जॉर्डन थक गया तो उसने अपने आप को अंश की बाहों में ढीला छोड़ दिया और उसके कंधे पर अपना सर रख के फफक कर रो पड़ा। अंश यही चाहता था कि वो रो ले किसी के सामने, ताकि उसका मन और गुस्सा शांत हो जाए। अंश ने अपना हाथ उठा के उसके बाल सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद जॉर्डन शांत हुआ तो अंश से दूर होकर उसे पूछा, हम तो बस कुछ घंटे पहले ही मिले हैं और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, तो तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। इस पे अंश ने जॉर्डन के करीब जाकर कहा, कुछ चीज़ें अगर ना बताई जाए तो ही बेहतर होता है। तुम ये सब मत सोचो और अपने घर का एड्रेस बताओ। पिछले 1 घंटे से इधर उधर कार ड्राइव कर रहा हूँ। अब जाके जॉर्डन का ध्यान आया कि उसे थोड़ी ना जॉर्डन के घर का पता होगा। जॉर्डन ने जल्दी से एड्रेस बता दिया। होटल में राज और मायरा एक दूसरे की किस में खो गए थे। तभी राज के दिमाग में एक बात घूम गई, उसने तो तुम्हारी फ़ोटो देखे बिना ही मना कर दिया। लगता है उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी फ्रेंड उसे मना ही लेगी। ये बात अभी राज के मन में चल रही थी। उसने मायरा के होठों को काटना शुरू कर दिया था। मायरा को अब अपने होठों पे दर्द महसूस होने लगा और अब उसे सांस भी नहीं आ रही थी, इसलिए राज ने उसे छोड़ा नहीं और दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगे। मायरा तो शर्म के मारे उससे नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। राज बस उसे देखता रहा और उसके फेस पे एक टेबल स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद अंश की कार जॉर्डन के घर के सामने जाकर रुकी। जॉर्डन ने एक नज़र अंश को देखा और बाहर निकल गया। अभी रात काफ़ी हो गई थी। जॉर्डन कार से उतरा और एक नज़र अंश को देख के उसे पूछा, तुम इस वक्त कहाँ जाने वाले हो। अंश ने कहा, होटल में रुकने वाला था, लेकिन अब तुम्हारे चक्कर में आधी रात हो गई है, चला जाऊंगा कहीं भी। इतना कह के उसने एक फेक स्माइल दे दी। जॉर्डन ने अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मेरी वजह से क्या क्या मतलब है। मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरे पीछे पीछे आओ, समझे। तो अब मुझे ब्लेम मत करो। अंश ने कहा, अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने तुम्हारी हेल्प की आधी रात तक और मुझे एक थैंक्स बोलने के बजाय उल्टा मेरे ऊपर ही चिल्ला रहे हो। हद है यार, जैसा इंसान आज तक नहीं देखा मैंने। तुम जॉर्डन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, वैसे तुम चाहो तो मेरे घर रुक जाओ। इस पे अंश ने मजाक के अंदाज में कहा, अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड समझ लिया तो तुम क्या करोगे। हाँ, जॉर्डन ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ, तो फालतू बकवास कहीं और जाके करना। और दोनों अंदर चले गए। जॉर्डन ने अंश को उसका रूम दिखा दिया। जॉर्डन फ्रेश होकर लेट गया। उसके दिमाग में अभी भी राज की कई बातें घूम रही थी और उसकी आंखों से आंसू गाल पे लुढ़क गया और फिर वो गहरी नींद में चला गया। जॉर्डन के सो जाने के बाद उसमें रूम का दरवाज़ा खुला और अंश अंदर आया। वो धीरे धीरे जॉर्डन के बेड के पास आया और उसे एकटक जुनून के साथ देखने लगा। अंश ने झुक के जॉर्डन के माथे पे किस किया और उसके कान के पास जाके सनक के साथ कहा, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। और वो अजीब तरह से जॉर्डन को उसके गले के पास जाके स्मेल करने लगा और थोड़ी देर बाद चला गया। मायरा भी घर आ चुकी थी। मुंबई इलाही का घर। सुबह 7 बजे इलाही और जान एक दूसरे को ऐसे हक करके सो रहे थे जैसे एक जिस्म दो जान ऐसे चिपके थे। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को छोड़ने को तैयार नहीं था। इलाही की आंखें धीरे धीरे खुली तो उसके सामने जान का मासूम चेहरा दिखता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। वो उठी और फ्रेश होने के लिए चली गई। उसके बाद इलाही फ्रेश होकर आ गई। थोड़ी देर बाद उसने जान के माथे पे हाथ फेरते हुए कहा, बेबी उठ भी जाओ, अब कितनी देर तक सोओगे, चलो उठो। जान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए बैठ गया। उसने इलाही की तरफ देखते हुए अपने हाथ फैला दिए। इलाही ने अपना सर हिला दिया। इलाही ने उसे अपनी गोद में उठा और वॉशरूम में छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद बस जान तैयार होकर नीचे आ गया। तब तक इलाही ने ब्रेकफास्ट बना लिया था। जान चेयर पर बैठ गया और इलाही भी अपनी चेयर लेके बैठने को हुई, लेकिन वो बैठते उससे पहले जान ने उसे अपने गोद में बैठा लिया।
और उसे कमर से पकड़ लिया। इलाही ने घूर कर कहा, क्या कर रही हो, नाश्ता नहीं करना क्या? जान ने एक बाइट लेके उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, चलो आ करो। और वो इलाही को खिलाने लगा और खुद भी खाया। जान उसे खिला ही रहा था। इलाही उसे प्यार से देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। आज तक उसने किसी को अपने लिए ऐसे परवाह करते नहीं देखा था। जान ने उसे ऐसे देखा तो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, हे क्या हुआ मेरी हॉटी को? रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। इलाही ने उसे कुछ नहीं कहा और जान के सर से अपना सर जोड़ लिया और उसे हक कर लिया। जान ने भी उसे हक बैक किया और उसका सर सहलाने लगा। इलाही ने ऐसे ही धीरे धीरे से उससे पूछा, तुम कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरी जान बन गए हो। अगर तुम कभी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जान ने उसे थोड़ा दूर होके कहा, ऐसे क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा? अगर तुम कहोगी ना तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी? और तुम ऐसा सोच ही कह रही हो। दोनों ने एक दूसरे को कस के हक कर लिया। कुछ देर दोनों ऐसे ही लिपटे रहे। फिर इलाही ने जान से दूर होकर कहा, चलो अब तुम्हें तो कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे ऑफिस जाना है और तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे आ तो गए हो, लेकिन यह अब यहाँ क्या करोगे? एंड तुम्हारी जॉब का क्या होगा? कितना ब्रेक पड़ेगा? शायद तुम्हें जॉब से निकाल भी दिया जाए। एंड तुम्हारी बॉस मैं हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। रूल सबके लिए एक ही होते हैं, समझे? इस पे जानने का, अगर मुझे जॉब से निकाल भी दिया जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी इतना कमाती तो है, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इलाही ने कहा, अच्छा तो तुम्हें मज़े करने हैं और मेरे पास काम करवाना है। कोलकाता जॉर्डन का घर। जॉर्डन की आँख खुली, फ्रेश होकर नीचे आ गया। उसके दिमाग में अभी भी कल की सारी बातें घूम रही थी। वो राज को भूल नहीं पा रहा था और ना ही माहिरा की बातों को। अगर उसने माहिरा को यहाँ नहीं बुलाया होता तो ये सब होता ही नहीं। उसने माहिरा को अपनी हेल्प के लिए बुलाया था, लेकिन उसने उसके प्यार को इससे छीन लिया। थोड़ी देर बाद अंश भी नीचे आ गया। माहिरा ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया था। माहिरा ने जॉर्डन से बात करने की कोशिश की, लेकिन जॉर्डन ने उसे इग्नोर कर दिया और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। मुंबई इलाही का घर। इलाही अभी जहान की गोद में बैठी थी। इलाही उठते बोली, चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ओके, तुम घर पे ही रहना। ज़्यादा शैतानी मत करना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ओके। इतना कह के उसने जान के माथे पे घिसके और चली गई। नील की कंपनी में अभी मीटिंग रूम में सभी बैठे थे और सर किसे कांप रहे थे, क्योंकि नील इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। उसे यहाँ आए हुए 15 मिनट हो गए थे, लेकिन उसकी आज फेम शो के साथ मीटिंग थी, लेकिन उसकी सीईओ अभी तक आई ही नहीं थी और नील को वर्क में कोई लापरवाही पसंद नहीं थी। लेट आने वाले लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और उसने गुस्से से कहा, मैंने तुम लोगों को कहा था कि सिर्फ एक हफ्ते का टाइम तुम्हारी कंपनी को दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। और देखो पहले ही दिन तुम्हारी सीईओ नहीं आई, मतलब मैं क्या समझूं? हाँ, नील ने गुर्राते हुए कहा। इसके वो आगे कुछ बोलता उससे पहले केबिन का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसने हाई हील्स के साथ अभी बिजनेस सूट पहना था। खुले सिल्की बाल जो कमर तक आ रहे थे। चेहरे पे हल्का मेकअप में वो काफ़ी कयामत लग रही थी। इलाही आउटफिट। उसने अंदर आते हुए कहा, नील को ग्रीट करते हुए कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया, आई एम इलाही एब्रॉय, सीईओ इन एब्रॉय कॉर्पोरेशन। नील ने इलाही को देखते उसके चेहरे के भाव बदल गए। अब उसके चेहरे पे गुस्से की जगह एक आश्चर्य जुनून के भाव थे। वो थोड़ा शॉक था इलाही को देख के, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई और कहा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। उसने भी प्रोफेशनल तरीके से इलाही को वेलकम किया और मीटिंग शुरू हो गई थी। इलाही दिखाई नहीं रही थी, लेकिन उसे भी नील से फ़र्क पड़ रहा था। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मीटिंग स्टार्ट हो गई और सब अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, लेकिन नील की नज़र बस इलाही पे थी। इलाही उसकी तपती नज़र बखूबी अपने ऊपर महसूस कर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बखूबी जानती थी कि नील एक बहुत खतरनाक इंसान है और इलाही उससे पंगा लेके जान को जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। इलाही को खुद की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जान के बारे में किसी को पता चला तो कोई इलाही की कमजोरी यानी जान को चोट पहुंचा सकता था और इलाही ऐसे नहीं होने देगी कभी। इसीलिए वो अब तक चुप थी। 2 घंटे तक मीटिंग खत्म हुई और नील ने सभी को बाहर जाने का इशारा किया। सभी बाहर जाने लगे। अब इलाही और नील बाकी रह गए थे। इलाही भी बाहर जाने को, लेकिन उससे
उससे पहले नील ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने इलाही को कमर से पकड़ते दीवार से सटा दिया और उसके गाल पे किस करके उसे अजीब तरीके से स्मेल करने लगा। उसे ऐसा करने से बहुत सुकून मिल रहा था। इलाही एक पल को कांप उठी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन अगली पल वो उसे धक्का देने लगी। इलाही ने गुस्से से कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मुझे टच करने की। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हल्के में लो। वो लगातार नील से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छूट नहीं पाई। नील ने हमेशा की तरह मास्क लगा रखा था। इलाही उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, सिवाय उसकी आंखें, उसकी थोड़ी नोज एंड लिप्स। नील ने उसे और टाइट पकड़ते हुए अपने आप से चिपकाते हुए कहा, ज़्यादा फड़फड़ाना बंद कर दो, वरना अभी किस कर लूँगा। मुझे लव के मामले में किस ज़्यादा पसंद है, समझी। इतना कह के वो इलाही के होठों के करीब आ गया। वो इलाही को किस करता उससे पहले इलाही ने अपना चेहरा फेर लिया और नील के होठ उसके गाल को छू गए। इलाही के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। जहान के बाद नील वो लड़का था, वो इलाही के इतने करीब आ पाया था। इलाही को पता था कि गलत है, वो जहान को प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वापस से खोली। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई थी और उसके साथ लाल भी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा के नील को धक्का दिया और उसे थप्पड़ मार दिया। नील उसे 2 कदम दूर चला गया। इलाही ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन दर्द इलाही को ही हुआ, क्योंकि नील ने मास्क पहना था तो उसे थप्पड़ नहीं लगा। उल्टा इलाही का हाथ ही रेड हो गया। नील ने उसे कहा, बेबी मुझे मार के दर्द तुम्हें ही होगा, तो क्यों फालतू में परेशान हो रही हो। एंड फिर से एक बार मैं तुम्हें बता दूं कि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना कह के वो बाहर चला गया। इलाही बस उसे देखती रही। नील के जाते इलाही उसे एकटक देख रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। उसने खुद से कहा, ये कुछ ज़्यादा ही अकड़ दिखा रहा है। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि लोग मुझे हल्के में ले ले। मुझे इस नील को सबक सिखाना ही पड़ेगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर उसने डेविल स्माइल के साथ कहा, मिस्टर नील सिंघानिया, अब तुम देखोगे मेरा असली रूप। इलाही ने अब सोच लिया था कि जब तक वो नील से निपट नहीं लेती, तब तक उसे जहान से दूर रहना पड़ेगा। अगर नील ने गलती से भी जहान को इलाही के साथ देख लिया तो वो शांति से बैठने वालों में से नहीं है। वो इलाही की कमजोरी बन चुका है। अगर नील ये बात जान गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बहुत स्ट्रांग था। हालांकि इलाही का बैकग्राउंड, इसलिए नील ये पता ही नहीं कर सकता था कि इलाही की शादी हो चुकी है। कोलकाता इलाही की कंपनी, इलाही के ना होते हुए भी राज कंपनी को अच्छी तरह से संभाल रहा था और उसकी डील भी अंश के साथ अच्छे से हो गई थी। आज राज कंपनी में आया तो उसने अपनी सगाई का इनविटेशन भी सबको दे दिया था और ये बात भी पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल चुकी थी कि 1 हफ्ते बाद राज की सगाई है, और वो भी ग्रैंड तरीके से। सब इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर लड़की कौन होगी, क्योंकि अभी तक किसी को माहिरा के बारे में पता नहीं था। जब जॉर्डन और अंश ऑफिस आए तो उसके कानों तक भी ये बात पहुंच गई। जॉर्डन ने जैसे ये सुना कि राज की सगाई होने वाली है तो फिर एक बार उसकी आंखें नम हो गई थी। अभी कल ही तो उसका दिल टूटा था और वो अभी संभल भी नहीं पाया था, और अब एक और झटका उसे मिला। उसका दिल फिर से दर्द से भर गया। उसने किसी से कुछ बात नहीं की और न ही किसी पे ध्यान दिया और चुपचाप अपने काम में लग गया। आज जो कि जॉर्डन को ही नोटिस कर रहा था, उसे बहुत बुरा लगा जॉर्डन के लिए। उसके जानने के बाद अंश राज के कैबिन में गया और उसके पीठ पे एक जोरदार लात मारते हुए कहा, अभी साले तेरी लव लाइफ के चक्कर में मेरा लव कहीं मुझसे नफरत ना करने लगे। अंश और राज बचपन के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ वो प्रोफेशनली रहते हैं। अंश के इस तरह मारने से राज ने उसे कहा, यार इतनी जोर से कौन मारता है, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, मेरे प्यार को पाने के लिए तू अपने प्यार की बलि दे के मेरी हेल्प कर रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच यार। इतना कह के राज ने उसे गले लगा लिया। अंश ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तेरी सगाई में सबको सच पता ही चल जाएगा, क्योंकि मुझसे अब वेट नहीं हो रहा। तुमने देखा ना उसे, वो कितना सैड है। मन करता है कि उसे सब सच बता दो और जाके उसे हक कर लो। इस पे राज ने उसे कहा, लेकिन यार तू तो गे नहीं है और तू उसे पसंद भी नहीं करता था, फिर क्या हुआ। उस पे अंश ने कहा, हाँ लेकिन कुछ दिनों में मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे उसकी आदत हो गई है। कहीं ना कहीं मैं भी उसे लाइक करने लगा हूँ। कल भी जब उसका दिल टूटा तो मुझे दर्द हो रहा था। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सिर्फ 1 हफ्ता, फिर सच सबके सामने होगा
वहीं इलाही ने सोच लिया था कि वो जहान से दूर ही रहेगी, सिर्फ घर के अंदर ही वो उसके पास रह सकती है। उसने बैक टू बैक 2-3 मीटिंग अटेंड की और अब वो थोड़ा थक भी गई थी। अब दोपहर भी होने वाली थी, तो कुछ एम्प्लॉय लंच के लिए चले गए थे और कुछ अब भी अपना वर्क कर रहे थे। इलाही ने सुबह से उस एक्सीडेंट के बाद नील को नहीं देखा था और देखना भी नहीं चाहती थी। अब लंच का टाइम हो गया था तो इलाही भी जाने को हुई, लेकिन तभी उसके कैबिन का दरवाजा खुला और जहान अंदर आ गया। उसे अचानक अपने सामने देख के इलाही चौंक गई। वो कुछ कह पाती उससे पहले जहान स्माइल करता हुआ आगे आया और इलाही को हक करते हुए कहा, सरप्राइज। इलाही को समझ नहीं आ रहा था कि जहान यहाँ क्या कर रहा है। अगर किसी ने उसे ऐसे देख लिया तो वो ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी। दरअसल इलाही के जाने के बाद जहान थोड़ी देर फ़ोन में गेम्स खेलने लगा, कुछ इधर उधर का वर्क किया और फिर वो बोर होने लगा था। वो यहाँ किसी को जानता भी नहीं था या फिर उसके लिए ये शहर नया था, इसीलिए वो यहाँ कहीं बाहर जा भी नहीं सकता था। अगर फिर से गुम हो गया तो उसकी वजह से इलाही परेशान हो जाएगी और वैसे भी वो खुद यहाँ आया था तो अब बोर हो रहा था, तो कोई इसमें क्या कर सकता है। धीरे धीरे दोपहर हो रही थी, वैसे वैसे वो बोर हो रहा था। उसने सोचा क्यों ना इलाही को सरप्राइज देने के लिए वो उससे मिलने जाए और साथ में वो इलाही के साथ लंच भी कर लेगा। वैसे भी इस प्रोजेक्ट के लिए उसकी कंपनी में कोलकाता से भी कुछ एम्प्लॉयज़ आए थे। अगर जहान सिंघानिया कंपनी में से इलाही के एम्प्लॉय के तौर पर जाएगा तो कोई उसे रोकेगा भी नहीं। ये सोच के वो खुश हो गया। उसने यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं किया था, लेकिन फिर भी सिंघानिया कंपनी इतनी बड़ी है तो जाहिर सी बात है अगर वो किसी से पूछेगा तो कोई भी उसका एड्रेस बता देगा, इसीलिए वो घर से निकल गया। इलाही ने जहान को अपने आप से दूर करते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे, और तुम में तमीज है कि नहीं, ऐसे कौन किसी को भी हक करता है। जहान तो उसका ऐसा रिएक्शन देख के हैरान रह गया। उसने इलाही से कहा, मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए आया हूँ। इलाही ने सीरियसली कहा, तुम अभी यहाँ से जाओ, घर जाके लंच कर लेना। ओके, लेकिन मुझे परेशान मत करो, और वैसे भी मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे अभी बहुत वर्क है। जहान ने भी नाराज होते हुए कहा, नहीं मतलब नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ लंच करे बिना नहीं जाऊँगा। और तुम मुझे ऐसे भगा क्यों रही हो, क्या बात है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। अब इलाही को गुस्सा आ रहा था। वो जहान को उसकी सेफ्टी के लिए जाने को कह रही थी क्योंकि उसे पता था कि ये नील की जगह है। अगर वो जहान के साथ रहेगी तो नील को पता चल ही जाएगा और वो इलाही की कमजोरी यानी जहान को चोट पहुंचाएगा, इसीलिए वो जहान को जाने को बोल रही थी। लेकिन ये लड़का इतना जिद्दी था कि कोई समझने को तैयार ही नहीं था, इसीलिए इलाही को गुस्सा आ रहा था, आधा नील की वजह से और आधा जहान की हरकतों की वजह से। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, जब देखो तब मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो और मुझे परेशान करते रहते हो। तुम्हें तो कोई काम धाम है नहीं और मुझे भी नहीं करने देते हो, जब से आए हो परेशान करके रखा है। और वैसे भी मैं तुम्हारी बॉस हूँ तो अपनी हैसियत में रहो, समझे, अब जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि बाहर तक आ रही थी और उसकी बातें सुन के बाहर जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी बातें करने लगे। जहान का तो मानो दिल ही टूट गया। उसे लगा था वो इलाही को सरप्राइज देगा और उसके साथ लंच करेगा, लेकिन यहाँ आके अब उसके पैर भी भारी हो रहे थे। क्या वो यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आया था? वो बस अपनी जगह पे खड़ा था, उसमें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसे अब भी वही खड़ा देख के इलाही ने उसकी बाजू को जोर से पकड़ा और कैबिन के बाहर आ गई और झट से उसे छोड़ दिया और कहा, गेट लॉस्ट, आना मत यहाँ दोबारा कभी भी। यहाँ जहान गिरते गिरते बचा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे जाने लगा। तभी किसी ने इलाही से ये पूछा कि ये कौन है। उस पे इलाही ने जवाब दिया, ये मेरा एम्प्लॉय है और साथ ही मेरे घर का सर्वेंट भी। मैंने इसे अच्छे से बात क्या कर ली, ये तो मेरे सर पर ही चढ़ गया। इलाही को इस वक्त अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था और अपने दिल में दर्द भी हो रहा था। भला वो अपने बेबी को ऐसा कैसे कह सकती है, लेकिन उसे सबके सामने ये कहना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हुआ ये बात नील से छुपी नहीं रहेगी और उसे कोई शक भी नहीं रहेगा। वहीं जहान ने जैसे ये सुना कि इलाही उसे अपना सर्वेंट कह रही है तो उसने पीछे पलट के एक बार इलाही को देखा, जिसके चेहरे पे गुस्सा था और कुछ नहीं। जहान भारी मन से वहां से चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वहीं इलाही उसकी पीठ को एकटक देखती रही।
वहीं जान के वहां से जाने के बाद थोड़ी देर बाद नील भी वापस आ गया। वो सीधा इलाही के कैबिन में गया, जहां इलाही बेमन से बैठी किसी सोच में गुम थी। डोर खुल जाने से उसने ऊपर देखा, जहां नील था। इस तरह से नील ने उसके पास आते हुए कहा, क्या बात है बेबी डॉल, तुम तो बड़ी तेज निकली। मैंने देखा कि कैसे तुमने उसे यहाँ से भगा दिया और उसे उसकी असली औकात दिखाए। मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि तुम किसी को अपने पास नहीं आने देती हो। उस पर इलाही ने गुस्से से उससे चिल्लाते हुए कहा, मैं किसी को तो क्या, तुम्हें भी अपने आसपास नहीं आने दूंगी। तुम ये मत समझना कि तुम मेरे पास आ सकते हो या तुम्हें उसका लाइसेंस मिल गया है। मैंने तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, तो तुमने तो मुझे हल्के में ले लिया। नो मिस्टर सिंघानिया, मैं वो आग हूँ जिसे छूते ही तुम जल जाओगे। तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। उसकी बात सुन के नील उसके करीब जाके उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और खुद से सटाते हुए कहा, अच्छा मैंने कब तुम्हें हल्के में लिया, बताओ मुझे। अगर तुम्हें छूने के लिए जलना भी हो तो मुझे मंजूर है बेबी डॉल। इलाही उसे छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन नील की पकड़ टाइट थी। इलाही को उसकी स्मेल से बेचैनी हो रही थी। वो उसे किसी का एहसास दिला रही थी, पर किसका। इलाही ने अपनी हील से उसके पैर पे जोर से मारा तो नील की आह निकल गई और उसकी पकड़ इलाही पे ढीली हो गई। उसी का फायदा उठा के इलाही कैबिन से बाहर निकल गई। उसका काम अब यहाँ खत्म हो गया था। वो जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहती थी। उसे डर था कि पता नहीं जहान घर पहुंचा होगा या नहीं, या फिर वो ठीक होगा या नहीं। कोलकाता में यह माहिरा भी राज से मिलने के बहाने कंपनी पहुंच गई थी। उसने देखा कि राज अपने कैबिन में कुछ वर्क कर रहा है। वो सीधा जाके उसे हक कर लिया। राज एक पल को तो शॉक्ड रह गया, लेकिन फिर उसने भी उसे हक बैक किया और उसके फेस पे मिस्टीरियस स्माइल आ गई और उसने मन में कहा, अब मछली फंसी जाल में। तभी कैबिन का डोर खुल गया और जॉर्डन अंदर आया। उसने सामने देखा कि माहिरा और राज एक दूसरे को हक करके रखा है, तो उसने सॉरी कहा और वहां से सीधा अपने डेस्क पर आ गया और फूट फूट के रोने लगा। वो कोशिश कर रहा था राज को भुलाने की, लेकिन कोई अपने पहले प्यार को कैसे भूल सकता है। अभी सब लंच के लिए गए थे, इसलिए वहाँ कोई नहीं था उसे देखने वाला। वो वहीं अपनी डेस्क से टिक कर नीचे बैठ गया और अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। उसने खुद से कहा, क्यों मैं उसे पसंद नहीं आया, क्यों। मैंने कितनी कोशिश की उसे इम्प्रेस करने की, उसे अपना प्यार जताने की, लेकिन मैं फेल हो गया। मुझे लगा था कि वो भी मुझे लाइक करने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। वो रो रहा था और कोई था जो उसे इस तरह से देख के उसकी आंखों में भी आंसू बह रहे थे। उसने जॉर्डन को देखते हुए कहा, बस कुछ दिन और, फिर तुम्हारा सारा दर्द मैं ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ होंगी। मुंबई इलाही का घर। इलाही जल्दी ही घर पहुंच गई थी। उसने पूरे हॉल में अपनी नज़र घुमाई, जहान वहाँ नहीं था। वो दौड़ती ऊपर अपने रूम में गई और डोर खोला। वो जैसी अंदर गई और रूम के अंदर का नज़ारा देख के उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसकी जान उसके गले तक आ गई। उसका दिल धक से रह गया। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन रो रहा था और उसे ऐसे रोते हुए देखकर अंश रो रहा था। उसे जब वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जॉर्डन की ओर बढ़ गया। अंश भी जॉर्डन के पास अपने घुटनों के बल बैठ के जॉर्डन के कंधे पे अपना हाथ रखा। जॉर्डन के जब किसी की छुअन का महसूस हुआ तो अपना सर ऊपर देखा। सामने अंश को देख के अपने आंसू पहुंचते उसने अंश से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। और खड़ा हो गया। अंश भी खड़ा हो गया। उसने एक पल जॉर्डन को देखा और फिर अगले ही पल उसे अपने गले से लगा लिया और एक टाइट हक किया। जॉर्डन को शौक लगा। उसने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन अंश ने नहीं जाने दिया। जॉर्डन भी शांत हो गया और अपने आप को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया। जॉर्डन ने एक बात नोटिस की कि अंश की स्मेल उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। उसने मन में सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्मेल तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी। थोड़ी देर बाद अंश जॉर्डन से अलग हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम के कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सैड मत हो। एंड अब से ये रोना धोना तो बिल्कुल बंद, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं देता। जॉर्डन ने जब उसे ऐसे अपने आप को ऑर्डर देते हुए देखा तो अपना मुंह बना लिया। इस टाइम वो एक बच्चे की तरह क्यूट लग रहा था। अंश ने उसके माथे पे अपना हाथ फेरा और चला गया। मुंबई इलाही का घर। इलाही ने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला वो शॉक रह गई। उसका रूम अभी रूम नहीं बल्कि कबाड़ खाना लग रहा था।
रूम की सारी चीजें नीचे फर्श पर बिखरी थी और टूट के चकनाचूर हो गई थी। उसने अपनी नजरें बेड पर गई तो वहां जहान सिर्फ पैंट पहने बेड पे पेट के बल लेटा हुआ था। उसकी अपर बॉडी नेक थी। इलाही की नजर उसके हाथ पे गई जो कि बेड के नीचे लटक रहा था, जिससे खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। शायद तोड़फोड़ करते समय उसके हाथ में भी कट लग गया था। इलाही ने जैसे ही देखा उसकी सांसें अटक गई। वो दौड़ के जहान के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेबी क्या हुआ तुम्हें? तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? चलो उठो, मैं तुम्हारी बैंडेज कर देती हूँ। जहान ने जैसे इलाही की आवाज़ सुनी वो झट से उठ के बैठ गया और इलाही का हाथ झटक दिया। उसका ऐसा करना इलाही के दिल पे लग गया था। उसने फिर से कहा, आई नो बेबी, तुम मुझसे नाराज हो, मैंने जो भी किया गलत किया, लेकिन तुम पहले मेरी बात तो सुनो, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करना। इस पे जहान ने कहा, अब सुनने को बचा ही क्या है? तुमने मुझसे शादी की और बाद में हस्बैंड की जगह सबके सामने अपना सर्वेंट ही बना दिया। जहां तुम्हें सबको ये कहना चाहिए था कि मैं तुम्हारा पति हूँ, वहां सबके सामने तुमने मुझे अपना नौकर बना दिया। और तुम देखना, मुझे लगता था कि तुम इतनी अमीर हो, लेकिन मुझ जैसे मामूली इंसान से शादी की और मुझे कितना प्यार करती हो। मैं तो बस अब तक यही सोचता रहा, लेकिन अब जाके तुम्हारी असलियत मेरे सामने आई है। तुम भी सभी अमीर जादों की तरह ही निकली। मेरा स्टैंडर्ड तुमसे मैच नहीं करता, इसीलिए तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की ना, क्योंकि तुम्हें लगा मैं तुम्हारा पति नहीं लेकिन तुम्हारा नौकर बनने के लायक हूँ, है ना? अरे तुमने पहले कहा होता तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा नौकर भी बन जाता, लेकिन तुमने तो। इतना कहते जहान का गला रुंध गया। वो आज कुछ बोल ही नहीं पाया, उसकी आंखें नम हो गई। इलाही ने उसे ऐसे देखा तो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जहान बैठ के दूसरी ओर से बेड से नीचे उतर गया और कहा, नहीं, अब तुम मुझे टच मत करो वरना तुम गंदी हो जाओगी। इलाही को भी अब गुस्सा आ गया था। दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आखिर नील कौन था? क्यों वो अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखता था? जब नील की सच्चाई इलाही के सामने आएगी तो क्या करेगी? आखिर क्या थी नील की सच्चाई? देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। इसी तरह के नए कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।